नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सवाल है, देख लीजिए, त्रिभुजा प्लाट को चार भाइयों में कैसे बांटेंगे, इसको बताइए। इस तरह से सवाल है तो पूरा वीडियो में बने रहिए। छोटा वीडियो है, ये देख लीजिए। इस तरह से त्रिभुजाकार प्लॉट है। ये 100 मीटर इस मेड़ का लंबाई, 50 मीटर इस मेड़ का लंबाई। इसको ले लीजिए लंब का लंबाई 100 मीटर और आधार का लंबाई 50 मीटर। ये कर्ण का लंबाई तो जानते हैं निकालना। कर्ण वर्ग बराबर आधार लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, या आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग कर दीजिए। ठीक, ये बहुत ही आसानी से जानेंगे। जी, इस सूत्र का उपयोग जो है गांव देहात में अनपढ़ लोग भी करते हैं और अपना मकान को एकदम सीधा बनाते हैं, चारों कोना बैठा करके। इसी सूत्र को उपयोग करके देख लीजिए कौन सा सूत्र है। ये देखिए, इस सूत्र का उपयोग करके अधिकतर गांव देहात में भी उपयोग होता है, लेकिन जानते नहीं हैं। इसी सूत्र से एकदम जो है सीधा मकान बना लेते हैं मिस्त्री लोग भी, राजमिस्त्री लोग भी। चलिए, यही जो है एकदम सरल ट्रिक है। यहाँ पर अब पहला भाग का यदि लंब निकालना है पूरे, जैसे कि यहाँ पर पूरा 100 मीटर है, 100 का वर्ग बटे योग क्षेत्रफल, उस प्लाट का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको लिखना है गुणा पहला भाग का क्षेत्रफल कितना है इसे। और दूसरा देख लीजिए, पहला भाग का आधार कैसे निकालेंगे, इसको जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं उसी सूत्र को लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला सूत्र लगा दीजिए। और पहला भाग का कर्ण निकालने के लिए कर्ण वर्ग प्लस लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर दीजिए। इस तरह से हम लोग जानेंगे, पूरा वीडियो में बने रहिए। चलिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है 50 गुणा 100 कर दीजिए। तो ये देखिए, ये एक कट गया और यहाँ 25 लग गया। ठीक, तो एरिया बराबर होगा 2500 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर। इस प्रकार से लिख लीजिए। अब कितना भाग में करना है, 4 भाग में बांटना है चार भाइयों को। 4 से इसको भाग कर दीजिए तो बराबर कितना होगा, बराबर जो है ये कितना बराबर होगा, ये 625 वर्ग मीटर होगा। एक भाग का लिख लीजिए समझने के लिए। एक भाग बराबर 625 वर्ग मीटर। अब प्लाट को भी बांट के जो है एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह से प्लाट को पहला भाग, ये रहा क्या, दूसरा भाग, और ये रहा तीसरा चौथा इधर। इस प्रकार से ये देख लीजिए, ये लिख लीजिए इसमें पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये चौथा भाग है। ठीक, इतना प्लाट है। अब इसका क्षेत्रफल को लिख लीजिए सभी में, 625 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर। इसमें भी 625 स्क्वायर मीटर, 625 स्क्वायर मीटर, 625 स्क्वायर मीटर। सभी के लिए, चारों के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, चारों भाइयों के लिए 625 वर्ग मीटर का प्लॉट मिल रहा है। ठीक, अब हम इस भुजा का लंबाई और इसका लंबाई और इसका लंबाई कैसे निकालेंगे, इसको देख लीजिए। निकालिएगा तभी ना बांटेंगे। तो देख लीजिए, ये जो है लंब का लंबाई निकालने के लिए देखे हैं सूत्र, और एक बार देख लीजिए, होगा तो देख लीजिए। पहला भाग का लंब निकालने में पूरे लंब का वर्ग बटे योग क्षेत्रफल गुणित पहला भाग का क्षेत्रफल। ठीक, देख लीजिए, पहला भाग का क्षेत्रफल 625 है। ठीक, चलिए, पहला भाग का लंब बराबर क्या होगा, ये देखिए, पूरे लंब का वर्ग 100 वर्ग यानी 100 गुणा 100 बटे में कर दीजिए 2500 और गुणा कर दीजिए 625। पहला भाग का क्षेत्रफल क्या है, 625। तो ये देखिए, इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए। अब इसको आप यदि इसको काटेंगे, चलिए 5 25 होगा
और 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 दिया 5 एकम 5, 1 2 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो गया और 2 5 25 होगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 25, ये 25 ही आंसर होगा। कितना होगा? 25। तो अंडर रूट में लिख लीजिए बराबर, अंडर रूट 100 बचा है, 100 गुणा 25। तो बराबर कर लीजिए यहाँ पर, बराबर अब अंडर रूट में 2500, 2500 का अंडर रूट निकाल लीजिए। मोबाइल में अंडर रूट को दबाइए और 2500 टाइप कर दीजिए, तो बराबर आंसर आएगा 50 मीटर। ठीक, यहाँ पर लिख लीजिए 50 मीटर, ये जो है 50 मीटर होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितना होगा? 50 मीटर। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए हम लोग दूसरा निकालेंगे आधार। इसका आधार का लंबाई निकालेंगे हम लोग। इस भुजा का आधार का लंबाई निकालने के लिए सूत्र को देख लीजिए, ये रहा। पहला का आधार क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। क्या लगाइए? क्षेत्रफल का सूत्र। मान के चलिए समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा हाइट कितना है? 50 है। ठीक, 50 है और क्षेत्रफल भी लिख लेंगे अभी नीचे, देख लीजिए क्षेत्रफल कितना है। ये 625 को लिखिए, 625 लेंगे। पहला का बराबर 1/2 आधार गुणा 50, 25 दूनी 50। ठीक, यहाँ पर 25, तो 625, ये 25 को बराबर सीधा लाएंगे तो इसके नीचे हो जाएगा 25 बराबर आधार गुणा 1 आधार। ठीक, आधार, इसको काट दीजिए, ये 25 करता है 25 से, तो आंसर आ गया यहाँ पर 25। ठीक, तो 25 बराबर आधार, ये 25 बराबर क्या है? आधार है। तो यहाँ लिख लीजिए आधार कितना निकला है? 25। नेक्स्ट अगला हम क्या निकालेंगे? कौन सा सूत्र? ये कर्ण का जानते हैं, इसको बताया गया है। कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर लिखिए, कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग 625 होता है, प्लस लंब का वर्ग यानी 50 का 2500 होता है। तो कर्ण बराबर होगा, अंडर रूट में लिख लीजिए इसको जोड़ करके, वर्ग है ना, यहाँ पर सिर्फ कर्ण लेंगे, वर्ग इधर करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाता है। 2500 और 625 कितना होगा? ये 2500 है, 2500 में और 500 जोड़ेंगे 3000, यहाँ 3125, 3125 का अंडर रूट निकाल लीजिए। इसको तो कैलकुलेटर पकड़ लेता हूँ। चलिए, ये अंडर रूट को टच कीजिए, इसके बाद लिख दीजिए 3125 टाइप कर दीजिए। ये देखिए, ये होता है 55.901, लिख लीजिए यहाँ पर 55.901, ये और यहाँ तक का लंबाई 55.901। क्लियर हो गया। अब क्षेत्रफल इसका जांच कर लीजिए। कैसे जांच करेंगे? देख लीजिए, क्षेत्रफल को जांच कर लीजिए हम लोग सही लाइन में जा रहे हैं कि नहीं। समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 1/2 आधार गुणित हाइट लेते हैं, तो आधार 25 निकला है और हाइट क्या है? 50। इससे जांच कर लीजिए 625 आता है या नहीं। चलिए, हम समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2, आधार कितना है? 25 और हाइट कितना है? 50। ये देख लीजिए, ये 25
25 गुणा 25 करेंगे तो एरिया बराबर कितना आता है 625। यानी कि एकदम जो है ये करेक्ट है, 100% सही। इस तरह से निकालेंगे तो निकलेगा। चलिए नेक्स्ट में अगला हम लोग देखेंगे। अगला इसका लंबाई निकालने के लिए आप जो है 1 मिनट, इसका लंबाई निकालने के लिए ये देख लीजिए, इसका लंबाई निकालने के लिए आप ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई निकालिए। किसका? ये छोटा का लंबाई निकालने के लिए, ठीक। तो लंब निकालने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला था? दूसरा का लंब बराबर अंडर रूट 100 गुणा 100 कर दीजिए। इसमें यही प्रयोग करेंगे, 100 मीटर, यहाँ 100 मीटर है ना, ये 100 लिख लीजिएगा, ये 100 है, ये 0 ये 0 1 है ये, ठीक। इसी का उपयोग करेंगे। और नीचे 2500 ही रहेगा, यहाँ पर बदल जाएगा। यहाँ पर क्या बदलेंगे? जब यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकाल रहे हैं, दोनों एरिया को जोड़ दीजिए, 625 यानी कि 1250। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1250, ठीक। ये 1250 लिख लीजिए। यहाँ पर 1250 तो हमने लिखा। अब इसको काट देते हैं, ये कटा, ठीक। और 25 से इसको काटेंगे तो कितना होगा? 25 से कम 25 है, इसको काट के भाग कर दीजिए डायरेक्ट 25 से। 25 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो आप डायरेक्ट छोटा छोटा से काटिए, या तो फिर 1225 भागे 25 नहीं है, सॉरी 50 है, 1250 भागे 25 कर दीजिए, 50 होगा। क्या होगा? 50, ठीक। ये हुआ 100 गुणा 100 5000 बराबर अंडर रूट में 5000। अंडर रूट में क्या निकला है? ये 5000, अंडर रूट 5000 मीटर है, अंडर रूट 5000 मीटर है। ये तो अंडर रूट निकाल लीजिए। चलिए अंडर रूट 5000, ये देखिए 70.71 मीटर होगा। लिख लीजिए, इसका लंबाई 70.71 मीटर। ये देख लीजिए, क्लियर हो गया। 70.71 मीटर लिख लीजिए। यहाँ पर भी 70.71 मीटर है, ठीक। 70.71 मीटर है। घटाएंगे तभी इसका लंबाई निकलेगा। 50 घटा दीजिए। क्या घटाइए? 50 मीटर माइनस कर दीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरे का लंबाई है, माइनस कितना करना है? 50 माइनस करेंगे तो 20.71 आएगा। घटा के देख लीजिए, इसमें 50 घटाएंगे तो 20.71, ठीक। ये कितना है? ये इसका लंबाई 20.71। देख लीजिए यहाँ पर 20.71। इस दूसरे भुजा के लंब का लंबाई 20.71 है। अब इसका लंबाई भी निकाल लेते हैं। चलिए लगे लगाए इसका लंबाई भी ले लेते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। 1 मिनट। हाँ, चलिए इस लंब का आधार का लंबाई निकालने के लिए क्या सूत्र का उपयोग करते हैं? एरिया निकालने का। समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित हाइट, ऊंचाई, ठीक। ये इसका सूत्र का उपयोग। एरिया कितना है? कितना एरिया हम लोग लेंगे दूसरे का? अभी जो निकाले थे हम 1250, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1250 बराबर 1/2 आधार को ज्यों कहते हुए लिखिए, हम लोग आधार निकालना है, गुणा कर दीजिए 70.71। ये पूरे का एरिया निकालना है ना। जैसे इसको निकाले और इसको घटाए, इसको निकाले इसको घटाए, तो इसका जो है इसका लंबाई निकालना है, इसलिए 70.71 पूरे को लेना है ना। ये पूरे इस तरह से ट्रेंगल है। तो अब इसको 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना आता है? देख लीजिए यहाँ पर 35.355 आएगा आंसर। देख लीजिए, काट के देख लीजिए, भाग कर लीजिए। 70.71 भागी 2 कर देता हूँ। 70.71
भागी 2, हाँ 35.355 आता है। ठीक, अब 1250 है बटे में बराबर से इधर इसको ले आइए, 35.355 होगा बराबर आधार। आधार इसको भाग करेंगे तो 35.355 ही होगा, हाँ बराबर आधार। ये देख लीजिए आधार का मान निकला 35.355 ही निकलेगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से 35.355 ही आधार का मान निकलेगा। भाग करके मैं भी देख लेता हूँ, 1250 भागे 35.355, ये देखिए 35.355 ही निकलता है। यहाँ पर लिख लीजिए आप, वाइट कलर में लिख देते हैं अभी, 35.355 ये होगा 35.355। अब इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी देख लीजिए, इसको भी 1 मिनट हम लोग निकाल करके देख लेते हैं। चलिए, इसका लंबाई निकालने के लिए जानते हैं कर्ण वर्ग। क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब कितना है? लंब जो है 70.71, 70.71 का वर्ग प्लस 35.355, 35.355 का वर्ग। ठीक, चलिए कर्ण का वर्ग बराबर लिख लीजिए 70.71 गुणा 70.71 कर दीजिए, 70.71 गुणा 70.71, 4999 क्या होता है? 4999.9041। यदि आप एकदम जो है ये 70.71 का पॉइंट को यदि लेंगे ना तो 5000 करेक्ट आएगा, आना चाहिए इतना, लेकिन ये भी जो है एकदम सही है। देख लीजिए, अब जोड़ दीजिए इसका वर्ग करके, यहाँ प्लस है ना, इसका वर्ग करके जोड़ दीजिए। चलिए, इधर स्पेस नहीं है इसलिए प्लस को नीचे किए हैं, नहीं तो यही करना था, यहाँ प्लस करके इधर 35 का वर्ग कर दीजिए। 35.355 गुणा 35.355, ये देख लीजिए 1249.9, इसको भी 50 आना चाहिए था, तो देख लीजिए कितना था, 1249.9760 और भी है। अब इसको जोड़ दीजिए। चलिए इसको प्लस कर देते हैं हम लोग, तो 4999.9041 बराबर होगा, आंसर आया है ये 6249.880125 इतना आया है। ठीक, और यहाँ पर कर्ण वर्ग बराबर है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर कर्ण बराबर सिर्फ अंडर रूट इधर लगा दीजिए, ये वर्ग यहाँ है ना, वर्ग को इधर हटा दीजिए तो ये लग गया। ठीक, अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, वही जो है इसका लंबाई होगा। देख लीजिए, अंडर रूट को क्लिक कीजिए और 6249.880125, ये देख लीजिए 69.056। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना आया है? 79.056, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं हम लोग, इसको अब इरेज कर देते हैं, डायरेक्ट इसी को लिख लेते हैं। ये देखिए कितना निकला है, 79.056
5,618। ठीक, इसमें घटा दीजिए 55.901 माइनस 55.901। चलिए मैं भी घटा देता हूँ, माइनस 55.901। देख लीजिए 23.15 क्या आया यहाँ पर 23.155 इतना देख लीजिएगा। कहीं मैं किसी का पूरा डिजिट को लिया हूँ, किसी का कम डिजिट को लिया हूँ दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इस तरह से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसका भी जांच कर लीजिए, अब जांच का समय आ गया है। जांच, पहला का जांच करेंगे तो ये देख लीजिए, पहला का जांच करेंगे तो बताया था ना 1/2 त्रिभुज का एरिया बराबर के क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि 25 गुणा 50, पहला त्रिभुज का ना, पहला भाग का। ठीक, 25, ये 25 से 25 गुणा करेंगे 625 वर्ग फुट आता है। अब दूसरा का कैसे 35.355। देखिए एक डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 गुणा 35.355 गुणा 70.71। यही न रहता है त्रिभुज एरिया बराबर समकोण त्रिभुज के एरिया बराबर। और ये भी इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए तो यहाँ कितना होगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 35.377 होता है, 55 होता है, 55 होता है, यहाँ 35.55 आता है ये। ठीक, चलिए 35.55 का वर्ग कर दीजिए, 35.55 का वर्ग कर दीजिए। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना हम लोग, 1 मिनट। 35.355 है, 35.355 गुणा 35.355 बराबर, एरिया बराबर होगा, एरिया बराबर 1249.6025 वर्ग मीटर है। ये वर्ग मीटर है। यहाँ ये पूरे ये दोनों भाई का एरिया के क्या है 1249.977। इसमें -6 घटाएंगे 625, -625 कर देंगे तो कितना होगा, चलिए -625 करेंगे तो ये बराबर होगा 624.97। देख लीजिए 97 पॉइंट, यानी 625 थोड़ा सा के लिए नहीं हो रहा है, वो दशमलव त्रुटि है। इस तरह से सही बंटवारा है ये, इस प्रकार से जांच करके आप निकाल सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, और एक भाग का देख लेते हैं, पूरा वीडियो में बने रहिए। ये तीसरा भाग का ये लंब का लंबाई निकाल लीजिए। ठीक, लास्ट इसी को देखेंगे, इसको समझ लीजिए। ठीक, तीसरा भाग का लंब का लंबाई निकालने के लिए थर्ड लंब बराबर तीसरा लंब कितना होगा, अंडर रूट ले लीजिए, 100 का वर्ग करते हैं, 100 गुणा 100/2500। और यहाँ पर तीसरा भाग का 6 दूनी 12 क्षेत्र का 1875 क्या करेंगे 1875। ठीक, A0 काटने पर 100 तो कैंसिल हो गया और नीचे दोनों 0, 25 रह गया। 1875/25 भाग कर लीजिए, उसको काट दीजिए। कहने का मतलब 5 से भी काट सकते हैं, जितना छोटा डिजिट से। 1825 भागे 25, 1825 1 मिनट, 1825 भागे 25, 1825 भागे 25 75 है जी, ये 25 नहीं है मेरा 75 भागे 25, 1875 भागे 25, सॉरी 1875 है, तो यहाँ पर 75 ही होगा। क्या होगा 25 लिख लीजिए, 75 सॉरी
75। ये देखिए, ये अब देख लीजिए बराबर होगा अंडर रूट 100 गुणा 75, ये तो कट गया है ना, तो बराबर अंडर रूट के अंदर 7500। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, इतना मीटर है, तीसरा भाग का लंब, ये देखिए इसका निकल रहा है। चलिए हाँ, तो इसका जो है अंडर रूट निकाल लेते हैं। 7500 अंडर रूट को क्लिक कीजिए, 7500 कर दीजिए तो 86.602, दो 3 ही डिजिट लेते हैं। अब ये यहाँ से 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना निकला है 86 यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए। चलो ये 86.602, ये 86.602 है। ठीक, इतना मीटर है, ये मीटर लिख लीजिएगा। चलिए अब जो है इसमें से क्या घटा देंगे, 86.602 से 70.71 घटा दीजिए, माइनस 70.71 तो बराबर 70.71, 15.89। इसका लंबाई कितना आता है, इस बिंदु से इस बिंदु तक 15.89 है ना, 89। ठीक, 15.89 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 15.89। तीसरा का लंब, तीसरा भाग का लंब है ये 15.89, इसका लंब है। अब देख लीजिए, ये तो हो गया तीसरा का। अब जो है चौथा का आराम से निकाल, 100 में से 86.602 घटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ना 100, आराम से यहीं पर लिख लेते हैं 100 और घटा दीजिए, कितना होगा। पॉइंट करके इधर 00 भी कर सकते हैं। ठीक, हाँ चलिए इसमें मैं घटा देता हूँ -100, 13.39 आएगा, लेकिन मैं भी सही लिख लेता हूँ। 100 माइनस 86.602, ये देख लीजिए, हाँ 13.39, ये कितना आया 13.39, 2 डिजिट लीजिए, 13.39 है, 13.39 है। ठीक ना, इतना है 13.39 है, इस बिंदु से इस बिंदु तक। क्लियर हो गया। इसका लंबाई तो है ये है, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई वही कर्ण वर्ग बराबर लगा करके निकाल सकते हैं। फिर जो है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी अलग से निकाल सकते हैं, कर्ण वर्ग बराबर सूत्र करके। अब क्लियर हो गया, एकदम आसानी से आप जो है जान सकते हैं इजी तरीका से। 1 मिनट, यहाँ का इरेज हो गया है, ये देखिए यहाँ का इरेज हो गया था। अब बनाते हैं दूसरा, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, कर्ण वर्ग बराबर सूत्र लगा करके पूरे का निकलेगा, फिर इसका पूरा निकलेगा, फिर ये घटा दीजिए, फिर इसका पूरा निकलेगा, फिर ये घटा दीजिए और यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।